बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से मैं कपकेक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कपकेक खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में तो बेहद आसान है। अगर आपसे कपकेक सही नहीं बनते तो ये रेसिपी को आप पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही फूले फूले से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आज हम इसे बेक नहीं करेंगे बल्कि स्टीम देकर बनाएंगे। और हाँ, आज जो मैं आपको कपकेक बनाना सिखा रही हूँ वो हम मैदे से नहीं बनाएंगे बल्कि चावलों से बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और बनाना बहुत ही आसान है। सारे ही कपकेक आपके फूले फूले से बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चले देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कप चावल ले लिए। आप टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटा पहले आपने चावलों को भिगो देना है। जब चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने एक ब्लेंडर जग ले लेना है। उसके अंदर आपने ये चावल सारे भीगे हुए डाल देने हैं और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी आप 1 कप या 1 गिलास इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह से आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे चावलों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, ये आपके सामने है। जब आप अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे, बाउल के अंदर इसे निकाल लेना है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है और आधा कप इसके अंदर पाउडर शुगर डाल दिया। अगर मीठा ज़्यादा आप खाना पसंद करते हैं तो चीनी की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर खमीर डाल दी है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर से सारी जब गुठलियाँ ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगी कि कितना गाढ़ा ये बैटर होना चाहिए। विस्कर की मदद से या फिर आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और सारी गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे बैटर के अंदर जितनी भी गुठलियाँ थी वो सारी मैंने ख़त्म कर ली हैं। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। इस तरह का ये बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो इस बैटर को मैंने तैयार कर लिया। अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये जो हमारी डो है, बैटर है, ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। तो ये देखें, 1 घंटे के बाद इसके ऊपर इस तरीके से बबल्स आ जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर खमीर डाली है। अच्छी तरह आपने इसे एक बार मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो आपके पास अगर कोई मोल्ड है तो आप उसके अंदर भी कप को बेक कर सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम वाले जो कप होते हैं छोटे वाले, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से ये मैंने लिए हैं। थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसकी कटिंग करके इसके अंदर हमने ये सारा बैटर भर देना है। थोड़ा सा आपने कम ही रखना है, फुल ना भरिएगा क्योंकि ये फूल जाएंगे और फिर ये कप से बाहर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से सारे कप मैं भर लूँगी। और उसके बाद अगर आपके पास किशमिश है तो आप इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने सफ़ेद तिल इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरीके से हम तिल इसके ऊपर लगा देंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसके ऊपर आपने कोई भी जाली स्टैंड रख देना है। अब ये जो कपकेक हमने भर के रखे हैं ये इसके ऊपर आप रख दें, जितने भी आपके स्टैंड के ऊपर आ जाए। और आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके स्टीम देकर आपने इसे कुक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट के लिए इसे रख दूँगी, बहुत अच्छी तरह से स्टीम आ जाएगी। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बर्तन आपने बड़ा लेना है। तो ये मेरा बर्तन थोड़ा सा छोटा था, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नहीं फूले, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं। इस तरह कपकेक को बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और उसके बाद हम इसे इस मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो छुरी की मदद से पहले आपने इसके किनारों को अलहदा कर लेना है और उसके बाद आप जो इसका कवर है उसे आप फाड़ कर इसे निकाल सकते हैं। बहुत ईजी ये निकल जाएंगे, बिल्कुल भी साथ चिपक कर ये टूटते नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, फूले फूले से हमारे कपकेक बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चॉकलेट वाले बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कोको पाउडर डालकर कोई भी फ्लेवर के आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसकी कटिंग कीजिएगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे तोड़ा है। तो ये देखें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं हम किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।